आपका चैनल जब आपने पहली वीडियो बनाई थी कितना टाइम हो गया उसको? उसको कम से कम 9 years हो गए। ओह वाओ, I started when I was 1 year old. रियली? Yes. 3 हैक्स बताओगे जो आपको पता है सोशल मीडिया के। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई स्किल सिखाना हो एक, तो हाँ। आप क्या सिखाओगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल। और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बस एक बात रिमेम्बर करना कि अगर खाने में जितना अमाउंट ऑफ नमक और मिर्ची डालते हो ना आप, उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना। वाओ। आप रील्स देखते हो? नहीं, रील्स नहीं देखते? नहीं। ऐसा क्यों? हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, 3 टिप्स। I am bit different from the kids. अगर किसी फ्रेंड ने कभी बोला है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पैशन क्या है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? मैं उसके लिए बोलूँगा, कभी ये लोग बोलते हैं कि कुकिंग गर्ल्स के लिए होता है। वो तो बहुत लोग कहते हैं, कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल जो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको लगता है कि हर बच्चे को एक क्रिएटिव सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? क्रिएटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एनालिटिकल सब्जेक्ट कि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं पढ़ता। ओके। कई बच्चे फनी तरीके में पढ़ते हैं। जैसे आपने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसका क्या मतलब है और इसके बारे में क्या जानते हो आप? कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटते हैं, बच्चे को डांट के सिखाते हैं। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। तो आपको लगता है इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है? हाँ, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते एक दिन के लिए, तो क्या चेंज करते? गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अपने पैशन ढूंढ ही नहीं पाते, वो हमेशा ढूंढते ही रह जाते हैं क्या करना है। तो आपको लगता है सबको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए? हाँ, क्या होता है उससे? आज के टाइम पे हम 10 साल के बच्चों को देखते हैं फोन पर गेम्स खेलते हुए, पर ये बच्चा ये ब्रांड चला रहा है। मीट सभ्या गुप्ता, 10 years old, शेफ, एंटरप्रेन्योर एंड इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर विद 250K प्लस फॉलोअर्स। आज के एपिसोड में हमने बात करी कि इतनी छोटी एज में ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, पेरेंट्स ने क्या सही किया इतना कुछ बनाने के लिए, और सभ्या ने 1 साल की एज में कंटेंट बनाना कैसे शुरू किया। आज सभ्या को 9 साल हो गए हैं कंटेंट बनाते बनाते, और जब आप एक 10 साल के बच्चे को इतनी क्लैरिटी से बात करते हुए सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा बच्चा भी ऐसे कैसे बात करे। स्टे ट्यून्ड, सभ्या गुप्ता ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम शेफ सभ्या टू स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट्स आवर प्लेजर। आपका पहला पॉडकास्ट है ये, हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत थोड़ा लाइक आई एम अ बिट नर्वस एंड एक्साइटेड। वेरी नाइस टू मीट यू। आप शेफ भी हो, अपने स्कूल में हेड बॉय हो, आपका एक ब्रांड भी है। ये सब एक 10 year old के लिए करना इज़ अ ह्यूज थिंग एंड आई कांट इवन इमेजिन। जब मैं बच्चा था मैं इतनी चीज़ें सोच भी नहीं सकता था, मुझे सिर्फ खेलना आता था। तो आप बता सकते हो अपने बारे में? हाँ, आई एम सभ्या गुप्ता। आई स्टडी इन जयश्री पेरेवाल इंटरनेशनल स्कूल। आई एम 10 years old and my hobby is cooking. हॉबीज़ कुकिंग? Yes. ओके, तो आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हो और अपने कंटेंट के बारे में थोड़ा बताओगे? हाँ, तो मैं कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आई लाइक एक्सप्लोरिंग डिफरेंट रेसिपीज। जैसे मैंने माई फेवरेट लाइक टाइप व्हिच आई मेक फूड इन इज चाट्स। ओके। भेलपूड़ी हो गई, सेव पूड़ी हो गई, एंड मेरे को तला फला भी पसंद आता है, जैसे पकौड़ी। ओके। वो मेरे को अलग ही मज़ा है जब मैं डालता हूँ वो तेल में और बबल्स आते हैं, वो खाता हूँ ना, अलग ही मज़ा आता है। हाँ, और मैं मेरा इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे 2.5 million सब्सक्राइबर्स और इंस्टाग्राम पे 298K फॉलोअर्स। वाओ। तो आपका चैनल जब आपने पहली वीडियो बनाई थी कितना टाइम हो गया उसको? उसको कम से कम 9 years हो गए। ओह वाओ। I started when I was 1 year old. रियली? Yes. आई डिडंट नो दिस। और प्रिटेंड एंड प्ले में जब 12 months का था तब से करते हुए आ रहा हूँ। तो आप ये कुकिंग वीडियोस तब से बना रहे हो जब से आप 1 year old थे? हाँ, तो आपने किस वीडियो से शुरू किया था? मैंने सबसे पहले एक माइक्रोवेव में केक बनाया था। अच्छा। तो मैंने छोटा सा एक सेटअप किया था, वहाँ पे सारे मैंने टॉयज़ डिस्प्ले किए थे और मम्मा ने साइड में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स रखे थे। मम्मा ने कैमरा ऊपर सेट किया था, तो मैं नीचे बैठा हुआ था और कुकिंग कर रहा था, मम्मा ने रिकॉर्ड किया। तो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। वाओ। तो आपको खाना बनाने का पहले से शौक था या फिर ट्राई किया वीडियो बना के देखते हैं तो नहीं, बना मेरे को लिए? खाना बनाने पहले से ही शौक था, क्योंकि हमेशा जब भी मैं मम्मा किचन में जाती थी मैं उनके पीछे पीछे जाता था और मैं प्रेशर कुकर की साउंड भी मिमिक करता था। तो ऐसे ही मेरी कुकिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। वाओ। और माय मॉम टॉट मी दिस, दैट इज योर इंस्टाग्राम हैंडल, Yes. राइट? तो ये नाम किसने रखा?
ये नाम मैंने ही रखा। और आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स, क्योंकि जो भी अभी तक सिखाया है वो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है, स्पेशली माई मॉम। दैट्स वाई मैंने सोचा कि ऐसा क्यों चैनल ना रखे, क्योंकि मम्मा ने सिखाया है और वही मैं सबको दिखाऊंगा। तो माई मॉम टॉट मी दिस। बट ये आपने नाम तभी रखा जब आप 1 ईयर के थे या आपने चेंज किया बाद में? हाँ, मैंने जब मैं 1 ईयर का था तभी रखा था। ओके। तो मैंने उसको थोड़ा कुछ तो और बना के बोला था कि माय मम्मा टॉट मी दिस, बट Okay. मम्मा ने उसको थोड़ा खुद के टाइप से एडिट करके फिर चैनल बनाया। ओ वाओ। Yes. अब जब लोग आपको शेफ सभ्या बोलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? शेफ सभ्य जब कोई बोलता है ना, अलग ही तरह की हैप्पीनेस होती है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग मिशेलिन स्टार शेफ। Oh, और wow. जब भी कोई शेफ बोलता है ना मुझे, तो मेरे को लगता है कि आई एम वेयरिंग दैट मिशेलिन स्टार शेफ वाला कोट एंड आई एम गोइंग टू मेक अ डिश मिशेलिन स्टार फेमस डिश। व्हेन यू टॉक अबाउट फूड आपकी आईज लाइट अप हो जाती है। हाँ। आपके साथ बैठ के मुझे इतना मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता था जब मैं 10 इयर्स का था। मेरे मम्मा पापा ने सिखाया जो भी सिखाया है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आपके जो ये फोकस और कंसिस्टेंसी, आप इतने रेगुलर वीडियोस डालते हो और आपका जो वीडियो होती है वो देखकर सबका खाने का मन भी कर जाता है। हाँ। तो आप ये फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? ये फोकस और कंसिस्टेंसी मेरे को शुरुआत से थी, क्योंकि जब मैं प्रिटेंड एंड प्ले टॉयज़ के साथ भी खेलता था, तो जब कुछ गलत हो जाता था पापा मुझे हमेशा स्टॉप करते थे और बोलते थे ये गलत किया, और देन आई यूज्ड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, सही प्रोसेस के साथ। तो Okay. वैसे ही मेरे को आदत हो गई फोकस करने की, कि मैं कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में डाल रहा हूँ और मेरे को कितना कंसिस्टेंसी रखना है, ऐसे। तो आप रेगुलर ये खाना रोज बनाते हो? नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी सारा स्कूल वर्क भी है। आई पार्टिसिपेट इन सेवरल कॉम्पिटिशन्स, तो मैं ट्वाइस अ वीक करता हूँ। Okay. और पहले आई यूज्ड टू डू एवरी डे, नाउ यू डू ट्वाइस अ वीक ट्वाइस अ वीक। मेकिंग ऑफ फूड। तो Yes. और आप जो खाना बनाते हो, ये वीडियोस आप डिसाइड कैसे करते हो कि आज मैं ये बनाऊं? जो कंटेंट वायरल होता है ना, जैसे मम्मा हैशटैग वायरल कंटेंट डालती है इंस्टाग्राम पे, ओके। तो उस पर जो भी अभी सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा होता है, जैसे नेहा दीपक्षा ने कुछ नया बनाया होगा, ओके। तो मम्मा उसका वीडियो देखती है, सेव करती है, मेरे को बताती है, और मैं डिसाइड करता हूँ मम्मा बनाना है या नहीं बनाना। और फिर अगर मेरे को पसंद आया तो मैं बना लेता हूँ। तो आपको हैक्स भी पता है सोशल हाँ, मीडिया के? हाँ। तो आप कोई भी 3 हैक्स बताओगे जो आपको पता है सोशल मीडिया के? पहले जो कॉफ़ी होती है, तो जब आप कॉफ़ी को अगर आपको स्मूथ बनाना है ना, तो स्ट्रेनर रखोगे ना कॉफ़ी के ऊपर, और फिर उसको ऐसे ऐसे डब्लू शेप में या फिर ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो फ्रॉथी कॉफ़ी बनेगी। ओके। जल्दी भी मिक्स होगा। जैसे जो कोरिएंडर होता है ना, उसको जिसमें हम गार्लिक ग्रेट करते हैं ना, उसमें उसकी स्टिक्स फंसाते हैं, और आपको सिर्फ लीव्स चाहिए टॉप की, तो जब व्हेन यू पुल द स्टेम्स वो सारी लीव्स नीचे गिर जाएंगी, बोल में कलेक्ट हो जाएंगी। ओके। एंड दिस विल लुक नाइस। हाँ, या। और अगर आपको फ्रेंच फ्राइज तलनी है एंड यू आर स्कैर्ड ऑफ ऑयल कमिंग ऑन योर हैंड, तो आप चॉपिंग बोर्ड रखो पैन पे, उसमें एक होल होता है छोटा सा, उसमें से फ्रेंच फ्राइज ड्रॉप करोगे ना, तो आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। अच्छा, क्या बात है। तो आप सोशल मीडिया के बारे में क्या जानते हो? मैं सोशल मीडिया के बारे में ये जानता हूँ कि इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर Okay. डिफरेंट पीपल कम एंड पोस्ट देयर कंटेंट एंड मेक देमसेल्व्स वायरल। ओके। तो वायरल कैसे होना है आप जानते हो? हाँ, कैसे आप बताओगे कि वायरल कैसे हो सकता है? ऑडियंस को हुक्ड रखना है। जैसे आप अगर कोई एक स्टोरी में एक्सप्लेन करोगे तो लोग आपको ज़्यादा बार बार कंटिन्यूसली देखेंगे। जैसे Example? फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो मेरी एक टोस्ट बनाया था, मेरा फ्रेंड बांग्लादेश गया था, ओके। तो उसकी मैंने पूरी स्टोरी लेकर फिर बनाया कि Okay. जैसे माई फ्रेंड वेंट टू बांग्लादेश, ही ट्राइड दिस रेसिपी एंड ही टोल्ड इट टू मी एंड आई मेड इट ऑन माई इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, ऐसे। तो मतलब स्टोरी टेलिंग अगर मैं करूँगा तो लोग ज़्यादा देखते हैं? हाँ। ओके। और कोई स्टोरी आप बताना चाहोगे? कुछ ऐसी स्टोरी आपने बताई हो जो वीडियो, आप वीडियो के व्यूज भी चेक करते हो कितने व्यूज हो गए? हाँ। तो कौन सी जो आपकी वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं वो कौन सी वीडियोस हैं जो चलती एक हैं? मैंने मेरे फ्रेंड के साथ बनाई थी, विवान, ओके। क्योंकि सब मेरे को हमेशा जो भी किसी भी फ्रेंड को मैं प्लेडेट पे बुलाता हूँ ना, हमेशा बोलता है सभ्या एक वीडियो बना ले क्या, मेरे को भी वायरल होना है। तो विवान के साथ बनाया था, इट वेंट 9 करोड़। 90 मिलियन? यस।
and that was just a small popcorn की रेसिपी. I don't know how it went viral. We made a story कि विवान को भूख लग रही है, वो मेरे को आके बोलता है कुछ बनाना है. We come in the kitchen and we start creating something. वाओ, दैट्स सो नाइस. 90 मिलियन बहुत ही बड़ा नंबर होता है. आपको पता है बहुत कंट्रीज की पॉपुलेशन भी नहीं होती है हाँ, 90 मिलियन. I know. या तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आज मन नहीं कर रहा आज वीडियो बनाने का, या नहीं होता? कई बार होता है जब आई एम अपसेट, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आई एम नॉट स्लेप्ट वेल, आई एम नॉट फीलिंग ओके, और कुछ भी ऐसा जब मन नहीं होता ना, तब मैं शायद कर लूँगा, पर कैमरा के सामने नहीं आता जब मेरा मन नहीं होता. पर कुकिंग हमेशा कर लेता हूँ क्योंकि कुकिंग इज रिलैक्सिंग फॉर मी. ओके, हाँ मतलब वो उससे आपको और एनर्जी और हाँ, और हाँ, रिलैक्स हाँ, फील होता है. हाँ. तो आपको मतलब कुकिंग पसंद है या कैमरा के सामने ज़्यादा आना पसंद है? ये आपने ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कुकिंग मेरा पैशन है और कैमरा के सामने रहना मैंने एक स्किल है जो मैंने डेवलप की है धीरे धीरे. ओके, तो आई थिंक दोनों इक्वल हैं, पर कुकिंग शायद मार्जिनली थोड़ा ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत टाइम से करते हुए आ रहा हूँ मैं. ओके. तो आप हमारे लिए क्या बनाओगे आज? आप बताओ, मैं वो बना दूंगा. अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को कोई स्किल सिखाना हो एक, तो आप हाँ. क्या सिखाओगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, और मैं जो भी किसी भी फ्रेंड को सिखाऊंगा ना, वो कुकिंग ही होगी. क्योंकि कुकिंग सिर्फ ये नहीं बताता कि खाने में कितना नमक कितना मिर्ची डालना है, वो लाइफ का बैलेंस भी सिखाता है, क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आता है. जैसे एग्जाम्पल? जैसे एग्जाम्पल, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बस एक बात रिमेंबर करना कि अगर खाने में जितना अमाउंट ऑफ नमक और मिर्ची डालते हो ना आप, उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना. वाह, क्या बात है. आपने अपने जो आपके बाकी फ्रेंड्स हैं स्कूल में, जो पेयर्स हैं, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंस लगता है आपको? कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, क्योंकि सब मेरे को ऐसे बोलते हैं आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू. तो मेरे को एक ये डिफरेंस लगता है, और मेरे को लगता है कि मैं ओरेट्री में अच्छा हूँ. ओके, तो मैं टीचर मुझे हमेशा प्रेज करती है मेरी क्रिएटिविटी और ओरेट्री के लिए, जब शायद थोड़ा सा दूसरों को कम करती होंगी. तो आई समटाइम्स फील बैड कि दूसरों को जब डांट पड़ती होती है ना समेटिव असेसमेंट के टाइम, तब मेरे को नहीं पड़ती. तो आई समटाइम्स फील बैड, वो डिफरेंस लगता है. और ये डिफरेंस है कि मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ, वो लोग नहीं रहते. तो आप कुछ दूसरों को, जब वो आपको कहते हैं कि आप स्टार हो या कुछ, उनको कुछ एडवाइस देते हो कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो? हाँ, मैं पहला तो उन्हें 2 एडवाइस दूंगा. पहला तो कि अपने पैशन को पकड़े रहेंगे, और वो अपने पैशन को जब तक नहीं छोड़ें जब तक वो उस पर मास्टरी ना कर ले. एंड जब मास्टरी हो जाएगी ना, तो दे विल बिकम लाइक अ मैग्नेट अट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंस. एंड और दूसरा कि जब पब्लिक स्पीकिंग, अगर पब्लिक स्पीकिंग अभी से ही शुरू कर लो, क्योंकि बाद में तो काम आएगी. क्योंकि व्हेन यू विल स्टार्ट अ बिजनेस, यू विल स्टार्ट अ जॉब, Yeah. सर्विसेज, कुछ भी करो आप, पर उसमें बोलना तो पड़ेगा. एंड अगर आप नहीं बोलोगे तो आप एक भी रुपए की चीज़ नहीं सेल कर पाओगे. तो ऐसे आपको इतनी छोटी एज में ये सारी बातें कैसे पता है? कहाँ से सीखते हो आप? ये सारी बातें, क्योंकि मैं पॉडकास्ट देखता हूँ काफ़ी सारे, तो उससे मैं छोटे छोटे इंस्पिरेशन लेके मेरे खुद के स्पीकिंग में इन्वॉल्व करता हूँ. किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखते हो आप? मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस रिच किड, प्राइवेट स्कूलिंग जो Okay. करता है. और मैं जैसे रामायण का, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो रामायण, भागवत गीता, उन्होंने सब कुछ पढ़ी हुई है. तो मैंने 2-3 पॉडकास्ट देखे थे, उसमें वो दे वर टॉकिंग अबाउट कि हुआ क्या था. जैसे एक स्टोरी थी, लाइक कुछ इंचेंटेड फॉरेस्ट ऑफ सीता, कुछ ऐसा था. Okay, अलग okay. सा नाम था उसका. तो उसमें सीता के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखी गई थी कि सीता को बुरा कब लगा था जब राम भगवान ने इंसल्ट किया था उनको. ओके, तो दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक. ऐसे अलग अलग टाइप के पॉडकास्ट देखते रहता हूँ. तो आप अपना स्क्रीन टाइम पर आपके पेरेंट्स टैप रखते हैं? हाँ, अभी रिसेंटली मैं थोड़ा ज़्यादा देखने लग गया था, क्योंकि आई यूज्ड टू गेट बोर्ड, इसलिए उन्होंने मेरा स्क्रीन टाइम पे लगा दिया. क्या देखते हो आप फोन पर? मैं पीकाबू किड्स, डॉक्टर बाइनॉक्स शो, ये पॉडकास्ट देखता हूँ, राज शमानी, आपके जस्ट किडिंग विद सिड, ओके, सीरियसली, ऐसे. ओके. तो फेवरेट ऐप क्या है आपकी फोन पर? रोब्लॉक्स. रोब्लॉक्स. क्या होता है रोब्लॉक्स? रोब्लॉक्स ऐसे एक बड़ा सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कंटेंट, डिफरेंट जिनको कोडिंग अच्छे से आती है ना, वो क्रिएटर्स आके अपने गेम्स बनाते हैं. ओके,
और जैसे एक अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है 99 नाइट्स इन द फॉरेस्ट. ओके इट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी कि 4 बच्चे थे, दे गॉट लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द प्लेन क्रैश. ओके तो और एक डियर था हु वाज लुकिंग फॉर देम द होल टाइम. ओके तो एक ऐसे गेम बनाते हैं, ऐसे ग्रो अ गार्डन हो गया, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के सीड्स खरीद के अपने गार्डन को ग्रो करना है और बेचना है कि आपको पैसे मिले, और ऐसे गेम्स आते रहते मतलब हैं. उसमें जैसे आप हैं ऐसी लोग आकर अपनी गेम्स बनाते हैं हाँ, और फिर नेसेसरी नहीं है गेम्स बनाने. कई गेम्स पोस्टेड होते हैं जो हम खेल सकते हैं, ओके पर इफ इट्स योर चॉइस. आप एक रोब्लॉक्स में एक करेंसी होती है उनकी, रोबक्स. ओके वो आप अपने पैसे देकर खरीद सकते हो, और व्हेन यू मेक अ गेम ना, यू अर्न दैट इटसेल्फ. तो ओके कई लोग बस रोबक्स लेने के लिए गेम बनाते हैं और ऐसे. तो आप और लोगों के साथ भी खेल सकते हो उस पर हाँ, आप फ्रेंड्स बनाओ, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो किसी भी फ्रेंड को, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा, तो आप उसके साथ खेल सकते हो. ओ वाह मतलब ये इंस्टाग्राम है गेमिंग के लिए हाँ काइंड ऑफ हाँ हाँ ओके वेरी नाइस मैंने कभी रोब्लॉक्स यूज़ नहीं किया हाँ, करना चाहिए करना चाहिए, पर वो थोड़ा एडिक्टिव टाइप ऑफ हो जाता है थोड़ा टाइम बाद. इफ़ यू प्ले इट लाइक कंटिन्यूसली ना, जैसे कई गेमर्स हैं जो पूरे दिन वही खेलते रहते हैं, तो एपिलेप्सी और फोटो सेंसिटिव पीपल के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. आप रील्स देखते हो नहीं रील्स नहीं देखते हो? नहीं. ऐसा क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार बैड कंटेंट आता है जो हमें नहीं देखना चाहिए, तो आई डिपेंड ऑन डॉक्टर बाइनॉक्स एंड इनके स्टफ. या ओके इतनी छोटी सी एज में आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो गए कॉन्फिडेंट मैं कैमरा पे रह रह के और इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके हो गया. कंपटीशन एज इन जैसे कोई डांस कंपटीशन हो गया, तो मैं डांसिंग के साथ कॉन्फिडेंट हो गया. कई लोग स्टेज पे जाके कांपने लग जाते हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ. मैं ऐसे सिंगिंग में कॉन्फिडेंट हो गया, क्योंकि मैं सिंगिंग भी बहुत टाइम से करते हुए आ रहा हूँ. स्विमिंग कंपटीशन भी काफ़ी सारे पार्टिसिपेट करता हूँ, रेटरी के में भी करता हूँ. तो उसके मेरे को कैमरा के सामने रहने की आदत हो गई, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम कॉन्फिडेंट. मतलब आप प्रैक्टिस करते करते हो हाँ गए हाँ क्योंकि बहुत लोग आपको देखते होंगे वो ये देखते होंगे कि सभ्या तो इतना अच्छा बोलते हैं बट उन्हें नहीं पता कि सभ्या तब से बोल रहे हैं जब से वो 1 साल हाँ, के थे दे डोंट नो अबाउट माई कंप्लीट जर्नी. ये तो एग्जैक्टली अभी मैं पॉडकास्ट में हूँ, इसलिए आपको पूरा डिटेल में बता पा रहा हूँ. एग्जैक्टली तो 3 टिप्स आप दे सकते हो अगर कोई आपकी एज का है उसके लिए कॉन्फिडेंस के लिए कैसे हाउ टू बी कॉन्फिडेंट 3 टिप्स 3 टिप्स हाउ टू बी कॉन्फिडेंट. Yes. चलो ठीक है. तो पहली टिप मैंने एज आई सेड कि पैशन को हमेशा फॉलो करना है, इधर उधर नहीं जाना है, वरना यू वोंट बी एबल टू फोकस टुवर्ड्स योर गोल. Okay. और जब आप फोकस करोगे अपने गोल के टुवर्ड्स ना, तो आप हमेशा उसी की तरफ रह लो, मतलब उसी की तरफ फोकस करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा. क्योंकि व्हेन यू विल स्टार्ट मास्टरिंग दैट पैशन नो, Yeah. आपको खुद में इमेंस कॉन्फिडेंस फील होगा. और दूसरा टिप मैं दूंगा कि जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, वो मिरर के सामने खुद प्रैक्टिस करें. मिरर के सामने, कैमरा के सामने वीडियोस बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ. ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट करें. और कंपटीशन में पार्ट लें. स्टेज फियर बहुत लोगों के पास होता है, तो जब आप स्टेज के सामने जाके खुद 2-3 टाइम्स बोलोगे, अपना फियर फेस करोगे ना, तब होगा. दीज आर 3 टिप्स यस. वेरी नाइस आपकी अब बहुत वीडियोस चलती हैं और बहुत सारी इंस्टाग्राम पर नहीं भी चलती होगी हाँ, तो क्या आप टैप रखते हो व्यूज का हर बार मैं टैप रखता हूँ व्यूज़ का. पर जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ऑलवेज सेड या कि people used to make fun of him Yeah. कि he couldn't make the light bulb even after 100 tries, या but he rather said कि I found 100 different ways how to not make the light bulb, and that's how I take inspiration. क्योंकि एक रेसिपी और हैक कई बार फेल होती है, हैक्स कई बार ज़्यादा फेल हो जाती है, Yeah. मेजॉरिटी ऑफ हैक्स. तो तब आई डोंट गिव अप. जब तक मैं उसका सही तरीका नहीं निकालता ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ. मतलब आपकी फिलॉसफी है कि गिव अप कभी नहीं करना हाँ, आपको give up किसने नहीं. सिखाया ये सब मेरे मम्मा और पापा ने. वो आपको गिव अप नहीं करना सिखाते हाँ हैं हाँ. तो 3 ऐसी चीजें आप बता सकते हो जो आपके पेरेंट्स ने सिखाई हैं जो आपको बेस्ट लगती है पहले तो कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होना. ओके दूसरा कि अपने पैशन को हमेशा परस्यू करना, एंड क्योंकि दे सपोर्ट मी ना, तो आई ऑलवेज लाइक आई एम ओके दैट दे आर सपोर्टिंग माई पैशन एंड आई एम ओके विद दैट. और थर्ड उन्होंने ये सिखाया है कि क्या कहते हैं कि जब व्हेन आई फेस माई फियर ना, दे आर ऑलवेज सपोर्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि दे आर ऑलवेज पीछे रहे हो वो, कभी हमेशा फुल टाइम सपोर्ट.
नहीं, एग्जाम्पल कि आपको कभी कुछ ऐसा लगा हो? कई बार जब अगर जैसे अगर मम्मा पापा नहीं आते तो भी आई डोंट फील फियरफुल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, आई ओवरकम एवरीथिंग ऐसे। ओके, कैसे, बट कैसे करते हो आप? कैसे कैसे वो मैं करता हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और मैं खुद मन में सोचता हूँ कि आई कैन डू इट। मैं या तो राम राम 108 तक करूँगा, ओके, या फिर अ, अ, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय करते रहूँगा, तो उससे कॉन्फिडेंस आते रहता है। तो राम राम 108 टाइम्स करने से क्या होता है? 108 एक ऐसा नंबर है विच भगवा मतलब वी बिलीव कि इट्स अ वेरी स्पेशल नंबर टू गॉड। ओके, एंड तो उससे कई लोग मानते हैं कि मेरी नानी हमेशा राम इवनिंग के टाइम में राम 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 करती थी। तो आई सॉ हर एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि व्हाट इज नानी डूइंग, एंड शी टोल्ड मी इन डिटेल एंड देन आई आल्सो स्टार्टेड डूइंग इट। वाओ, आप मेरे को इतना कुछ सिखा रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सीखकर। थैंक यू। आप कुछ बता सकते हो, हाउ डज अ डे इन योर लाइफ लुक? A day in my life Yes. looks absolutely normal, like a normal kid does, but थोड़ा सा difference है कि I stay in front of the camera the whole time, ओके, and I am bit different from the kids क्योंकि हर बच्चा कुकिंग नहीं पसंद करता, but majority of them do. या, but तो जब जो बच्चे नहीं करते ना, वो कई बार मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, ओके। इसलिए तो आप कैसे उसको टॉलरेट करते हो? टॉलरेट, क्योंकि लोगों को जो कहना है कहने दो। आई शुड नॉट गो हियर एंड देयर फ्रॉम माई गोल। ये आपको स्कूल में टीचर सिखाती हैं? हाँ, क्या मतलब, क्या सिखाते हैं टीचर्स? टीचर्स हमें डिसिप्लिन रहना सिखाती हैं, हमें काफ़ी सारे वैल्यूज सिखाती हैं, और हमारे सब्जेक्ट्स में ना कई बार हम इसके रिलेटेड ही चीज़ें करते हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आया ना, तो वो एक स्टोरी बताएंगे जिसमें एक बच्चा ऐसा था पर होना कैसे चाहिए था, तो ऐसे हम सीखते हैं। तो आप ऐसे बताओ कि जैसे आप सुबह स्कूल गए, फिर आप दोपहर को आए, ऐसे पूरा दिन आप अपना एक्सप्लेन करो कि एक दिन कैसा लगता है सभ्या की लाइफ में। जैसे जैसे ग्रेड हायर होती रहती है, स्टडी का कोर्स बढ़ते जाता है। तो फर्स्ट ग्रेड इट वाज इजी, सेकंड ग्रेड इट वाज इजी, थर्ड में थोड़ा सा बड़ा था, फोर्थ में ड्रास्टिकली चेंज हुआ था, और फिफ्थ में फोर्थ से थोड़ा ज़्यादा है। ओके, मेरा डे थोड़ा लाइक काफ़ी वो होता है, जैसे क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो जाती है। कभी असेसमेंट, दो असेसमेंट एक साथ, उसके ऊपर एक और एक्टिविटी जैसे, और हमारे काफ़ी सारे शोज़ फंक्शन ऐसे होते रहते हैं, तो हम उसके लिए पूरे दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ओके। हाँ, ऐसे। तो आप स्कूल से कितने बजे आते हो? मैं स्कूल से 5:15 घर पहुंच जाता हूँ। ओके, तो स्कूल में बहुत एक्टिविटीज, असेसमेंट, ये सब हाँ, होता है। फिर हाँ। 5:15 घर आते हो, तो उसके बाद जब तक आप सोते नहीं हो, आप क्या क्या करते हो? जब तक मैं सोता नहीं हूँ तब तक मैं पहले तो जाता हूँ, चेंज करता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, बैठता हूँ थोड़ी देर, या तो बुक पढ़ लूँगा, टैब देख लूँगा, उसके बाद मम्मा के रूम में जाके टाइम पास कर लूँगा, उसके बाद नीचे स्कूटर चलाने चले जाऊँगा, ऊपर आके खाना खा लूँगा और थोड़ी देर PS खेल के सो जाऊँगा। ओके। तो कोई कुछ ऐसी चीजें रोज प्रैक्टिस करते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है? हाँ, एक जो मुद्रा होती है ना, ओके, क्या होता है मुद्रा? ऐसे पोजेस होते हैं जिसमें आपको बैठना पड़ता है 15 मिनट्स के लिए, ओके, और फुल फोकस। ओके, तो वो धीरे धीरे जब आपका माइंड उससे ट्रेन हो जाएगा ना, आप खुद फोकस करना शुरू कर लोगे। अभी तक मेरी यही प्रॉब्लम है, PTM पे भी मैम ने बस यही बोला, फोकस। मैंने असेसमेंट्स में मेरे मार्क्स बस फोकस के कारण कट होते हैं। जब मैम सामने देखती है ना मैंने जो गलती की है, और मैं उसको मैम को पेपर दे देता हूँ, तो मैम को बहुत बुरा लगता है कि मैंने इतनी सी गलती के कारण A++ मतलब छोड़ दिया। तो आप मुद्रा कब से कर रहे हो? मुद्रा मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, मेरी मम्मा ने और पापा करते थे तो उन्होंने बताया। वाओ, योगा, मुद्रा इज अ, मुद्रा इज अ टाइप ऑफ योगा, हाँ, यू या, कैन से। ओके। तो आपको लगता है कि पैशन आपका और चेंज भी होता रहता है, या आपका एक ही पैशन रहता है? पैशन कई बार चेंज होते रहता है। जब मैं एक चीज़ में ज़्यादा अच्छा हो जाता हूँ ना, तब शायद वो मेरा थोड़ा पैशन डाइवर्ट कर देता है। जैसे? फिर कुकिंग इज़ कंसिस्टेंट, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके अलावा जैसे कई बार आर्ट ज़्यादा पसंद आ जाता है म्यूज़िक से,
अच्छा, तो थोड़ा फोकस उसकी तरफ जाता था, मैं घर आके आर्ट ही आर्ट प्रैक्टिस करते रहता हूँ। पर जब डांस बेटर हो जाता है म्यूजिक से, तब मैं डांस 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 करते रहता हूँ पूरे टाइम। तो आपको अगर किसी फ्रेंड ने कभी बोला है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पैशन क्या है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? मैं उसके लिए बोलूँगा कि पहले तो डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर करो कि आप किस पे अच्छे हो। कि एक बार आपकी मम्मी को बोलो कि मम्मा मेरे को एक आर्ट क्लास के ट्रायल पे भेजो। अगर आप आर्ट में अच्छे हो, यू विल फाइंड योर पैशन। म्यूजिक में अच्छे हो, यू विल फाइंड योर पैशन। डांस में अच्छे हो, यू विल फाइंड योर पैशन। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट ट्राई करो। मतलब आप एक्सप्लोर करते रहो, नई एक्सप्लोर, नई चीजें हाँ, करते रहो। एक्सप्लोर करते रहो। ओके। और कभी ये लोग बोलते हैं कि कुकिंग गर्ल्स के लिए होता है, वो तो बहुत लोग कहते हैं, तो आप क्या बट बोलते हो? आई आई रियली डोंट बिलीव दैट, क्योंकि काफ़ी बॉयज़, संजीव कपूर, रणवीर ब्रार, विकास खन्ना, ऑल ऑफ Yeah. दीज आर बॉयज़, एंड दैट्स द थिंग दैट्स लाइक हिट्स होम। तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का काम है, और मिलियनेल्स ने बस यही सिखाया। पर हम मिलियनेल्स की चीज़ें रॉन्ग प्रूव करनी है। और तभी मैंने लिटिल स्पून बाय सभ्य बनाया था, क्योंकि आई वॉन्ट एवरी वन टू कुक दोज Yeah. मिनिएचर यूटेंसिल्स। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लड़कियां खरीदे जब मिलियनेल्स का टाइम चल रहा हो, या और उनके लिए ही खरीदें, या वो खुद खरीदें या कोई उनके लिए खरीदे। पर बॉयज़ के लिए कोई नहीं खरीदता था, तो तभी मैंने ये ऐसा किया। वाओ, लिटिल स्पून बाय सभ्या क्या है ये? दिस इज़ अ बिजनेस आई हैव स्टार्टेड। ओ वाओ, यू आर अ बिजनेसमैन आल्सो, यस, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, Yeah. यस। तो मैंने ये मिनिएचर यूटेंसिल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। एवरी स्टेट एंड एवरी डिफरेंट कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लाइक मिनिएचर, लाइक दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ यूटेंसिल। लाइक जैसे टेक एग्जाम्पल ऑफ तमिलनाडु, वहाँ पर Okay. डोसा वाला तवा ज़्यादा चलता है। ओके। तो मैंने ऐसे डिफरेंट सेट्स बना रखे हैं मेरे ब्रांड में, जिसमें दे डिपिक्ट कंट्रीज एंड स्टेट्स। ओ वाओ, मतलब कि जैसे ये ग्लासेस हैं, तो हाँ। छोटे छोटे ग्लासेस, छोटे छोटे, छोटे, यस। तो ये लोग खरीदते हैं, बच्चे हाँ। खरीदते हैं, ये सब लोग खरीदते हैं? खरीदते हैं, सबके लिए है ये। सबके लिए है ये? हाँ। वाओ, तो आपने बिजनेस करके क्या सीखा? मैंने बिजनेस करके ये सीखा कि मुझे एक तो ये पता चला कि बिजनेस कितना डीप होता है, और आप बिजनेस में और डीप जाते रहते हो जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करने लगते हो। जैसे पहले आई स्टार्टेड विद द इडली पॉट। इट्स अ Okay. छोटा सा इडली पॉट विच एक्चुअली वर्क्स ऑन अ Okay. स्मॉल इंडक्शन, और जो मिनिएचर पॉट आता है उस पे रख के आप यू कैन मेक इडलीज, Okay. नॉर्मल इडली बैटर, बट इट अच्छा। टेक्स अ बिट टाइम क्योंकि Okay. इट्स छोटू। या हाँ, तो वो होता है। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रोडक्ट, एंड ऐसे स्टार्ट किया। तो बिजनेस में आप क्या हैंडल करते हो? बिजनेस में मैं और मम्मा और पापा मैं तो नई यूटेंसिल ढूंढते रहता हूँ। कहाँ जैसे से? एक होम डेकोर करके वेबसाइट है, ओके। उस पे वहाँ पे मिनिएचर यूटेंसिल डिफरेंट टाइप के मतलब मिलते आप हैं। रिसर्च करते रहते हो? रिसर्च करते रहता हूँ। अच्छा लगता है रिसर्च हाँ करना? हाँ, मैं वीडियोस भी देखते रहता हूँ। ओके। तो उसे बेचते कैसे, आप बेचते भी हो? हाँ, मैंने वेबसाइट बनवाई थी। तो उस पर मैंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट डाले, और मम्मा ने कुछ नहीं पोस्ट किया था, बस एक बैनर पोस्ट किया था। उससे सेकंड डे पे ऑर्डर्स आ गए थे। वाओ। हाँ, तो ऐसे और आप अमेजोन और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे भी सेल मैंने करते हो? अमेजोन पे एक चाको लैब करके एक टम्बलर है। इट्स अ कंपटीशन विद स्टैनली, बट चाको लैब इज फ्रॉम चाइना Yeah. एंड स्टैनली इज फ्रॉम यूएसए। Yeah. तो बोथ ऑफ देम हैव कंपटीशन। चाको लैब थोड़ा डिफरेंट है स्टैनली से। स्टैनली स्लिम, चाको लैब्स अ बिट लाइक किडिश। या हाँ, तो ऐसे तो कंपटीशन। स्टैनली तो वो बॉटल है ना हाँ, जो लोग हाँ, आजकल हाँ, यूज हाँ। करते हैं? पर उसका भी ट्रेंड अब चला गया, अब चाको लैब आ रहा है। तो Okay. चाको लैब अभी काफ़ी, मैंने सिर्फ चाको लैब अमेजोन पे डाला मेरे तरफ से। ओके। आई हैव मेनी ऑफ देम इन स्टॉक। मैं खुद भी लेके घूमता हूँ चाको उसको। लैब चाको लैब, क्या होता है वो? इट्स अ टम्बलर। ओके। इट हैज़ क्यूट कलर्स, ओके। एंड पीपल थिंक इट्स बेटर क्योंकि उसका जो ऊपर वाला स्ट्रॉ होता है ना, वो आपको स्टैनली का अलग से खरीदना पड़ता है। ओके। और जब आपका सलाइवा लगता है ना स्ट्रॉ पे, तो वो सारा इन्फेक्शन चिपका लेता है स्ट्रॉ पे। करेक्ट। पर चाको लैब में एक इनबिल्ट स्ट्रॉ वाला कैप आता है, जो आप बस पिया और बंद कर दिया, डन। ओ वाओ, तो मतलब आपको और बिजनेस कैपेसिटी भी ज़्यादा है चाको लैब की। स्टैनली से? हाँ। ओके, तो आपको बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगता है पार्ट? बिजनेस में सबसे अच्छा लगता है कि जब ऑर्डर्स आते हैं। वो देखना बड़ा अच्छा लगता हाँ। है। तो अगर आपके किसी फ्रेंड को बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आप क्या 3 टिप्स दोगे उसे? मेरे फ्रेंड को अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो पहले बोला एक
आई कैचिंग वेबसाइट या ऐप बनाना जिसपे Okay. लोग आपको मतलब खुद अप्रोच करें। ओके दूसरा, ऐसे एडवर्टीजमेंट बनाना जो जिसको पूरे ऑडियंस को हुक्ड रखे कि हाँ ये नया प्रोडक्ट आने वाला है, तो जैसे ही आएगा ना हम अपडेटेड रहें कि और बस शॉप कर लें ऐसे। और तीसरा मैं ये देना चाहूँगा कि अम, वो जब भी अपने बिजनेस चालू करे ना तो एक चैनल बनाए जिसपे उसके रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करे। कंटेंट से फर्क पड़ता है? हाँ, क्या होता है कंटेंट बनाने से? क्योंकि मेटा एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम वाले एड्स, तो जब लोग उसको व्यू करेंगे, आपकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, तो दैट विल बी बेटर, और व्यूज और सेल्स ऐसे। तो और आपने बोला हुक्ड रखें, ऐसा कंटेंट बनाएं, तो कैसे बनाएं ऐसा कंटेंट? ऐसा कंटेंट, लाइफ स्टोरीज लो कि पहले ज़माने में लोग ऐसा चीज़ करते थे पर अब हम ऐसे आ गए हैं, ओके, तो घुमा घुमा के एक ही चीज़ को बताना। मतलब सेम चीज को हाँ, अलग अलग घुमा अलग-अलग, के बताओगे हाँ, तो चलेगा, अगर हाँ। सीधा बता दोगे तो नहीं हाँ, चलेगा। तो लोग मतलब उसके एंटरटेन ही नहीं होंगे कि हाँ कुछ भी बोले जा रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, नहीं लेना, बस डन, ऐसा। एंटरटेनमेंट जरूरी है। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। ओके, तो क्या अगर आप प्रिंसिपल होते तो आप कुकिंग को अपने स्कूल में लॉन्च करते एज अ सब्जेक्ट? ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। आई वुड ऑब्वियसली लॉन्च दिस, एंड एज आई सेड, लाइफ स्किल, कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल जो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आती है। लाइफ में बैलेंस, लाइफ का आपको कितना कितना ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है, और ऐसे तो आपको बैलेंस सिखाता है हाँ। कुकिंग। आपको लगता है कि हर बच्चे को एक क्रिएटिव सब्जेक्ट चूज करना चाहिए? हर बच्चे को क्रिएटिव सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, एंड क्योंकि क्रिएटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स एनालिटिकल सब्जेक्ट। जैसे मैथ में मैम ने एक वर्ड प्रॉब्लम दी, तो अगर बच्चा क्रिएटिव सब्जेक्ट नहीं लेगा तो उस मैथ की वर्ड प्रॉब्लम को इमेजिन कैसे करेगा, कि इमेजिनिंग मेक्स थिंग्स ईजी। जैसे मैम ने बोला राहुल हैड 50 एप्पल्स, एंड if one box contains of 12 apples, how many apples will be left in the last box? या तो पहले हम इमेजिन करेंगे एक बॉक्स में 50 एप्पल्स है, या और फिर उसको आगे जो भी स्टेप्स होंगे वैसे करेंगे। करेक्ट। अगर हम इमेजिन नहीं इमेजिन कर करेंगे पाएंगे तो बेटर करेंगे। और क्रिएटिविटी हर जगह है, हर आई थिंक जगह सिर्फ है। ये आर्ट्स या आर्ट्स कुकिंग में नहीं है। हर जगह। तो आप जो टीचर्स हैं आपकी, वो क्या सिखाती हैं आपको स्कूल में? हमारी टीचर्स हमें ये सिखाती हैं कि आप एक तो अपना, जैसे मैंने बोला था, पैशन नहीं छोड़ना है। वो हमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने देती है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी करवाती है, क्योंकि हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं पढ़ता। ओके, कई बच्चे फनी तरीके में पढ़ते हैं। जैसे लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, मेरे 2-3 दोस्त हैं क्लास में जो मतलब ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ते, उन्हें कोई एक्टिविटी चाहिए जिससे वो समझे। तो अभी हमारी रंगोली मेकिंग एक्टिविटी थी, और अभी हमारा चैप्टर चल रहा है एंगल्स, ओके, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो आज रंगोली मेकिंग एक्टिविटी है स्कूल में, तो उसमें वहाँ पे हमें एंगल से रंगोली कंस्ट्रक्ट करनी है। वाओ, जैसे परपेंडिकुलर शेप बनाया, या उससे आपको रंगोली बनानी है, क्या बात है। ऐसे। तो 3 चीजें ऐसी जो आपको लगती हैं कि टीचर्स नहीं कराती? 3 चीज़ें, ये तो डिफ़िकल्ट है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो कवर नहीं करवाते हो, पर ये हो सकता है कि वो कई बार हर बच्चे पे इतना अटेंशन नहीं पे कर पाती, Okay. क्योंकि वी हैव काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टुगेदर, Yeah. 30 स्टूडेंट्स इन वन Yeah. क्लास, शी कांट टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल वन। या तो कई बच्चे पीछे छूट जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता क्लास में क्या चल रहा है। मैम बोलती है कई बच्चों को कि अरे वाई आर यू इन योर ड्रीम वर्ल्ड, कम बैक टू द रियल लाइफ, यू हैव टू स्टडी। हाँ, तो ऐसे। तो आप और कुछ बोलना है आपको? मैं ये बोलना चाहूँगा कि टीचर्स इतना एंगेज नहीं रहती। आप बोलोगे जैसे टीचर को अगर बच्चे के साथ प्रॉपर कॉन्वर्जेशन करनी हो ना पीटीएम पे, वो इतना फोकस नहीं देंगी। नहीं वो देंगी? 15 मिनट का टाइम स्लॉट, आओ, ख़त्म बात, चले जाओ। देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। हर बच्चे को अलग, मतलब अलग कंसंट्रेशन देना चाहिए। कोई बच्चा पीछे रह रहा है ना, तो उसको बताना चाहिए वो क्या गलत कर रहा है। आपको ज्ञान का मतलब पता है हाँ, क्या होता है? ज्ञान होता है लाइक द नॉलेज यू शेयर विद पीपल। ज्ञान इज द नॉलेज यू हैव, लाइक इस बंदे को कि ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान है एंड आई वांट टू शेयर इट विद समवन। नो, बट आप 10 इयर्स के हो और आई थिंक आपको ज्ञान 30, 35, 40 इयर्स वाला है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, नहीं लगता। आपको लगता है कि आपको जितना I'm आना चाहिए normal. नॉर्मल। ओके, दैट इज वेरी नाइस।
तो आपने जो बताया लिटिल स्पून बाय सभ्या, तो इसका आइडिया कैसे आया आपको? ये आइडिया हमेशा क्वेरीज आती थी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे डीएम ओके। कि वेयर डू यू गेट दीज मिनिएचर यूटेंसिल्स फ्रॉम। या मैं मम्मा से पूछते रहता था कि मम्मा ये क्वेरीज क्यों आ रही हैं, इनका क्या करें, इनको रिप्लाई करना नहीं करना। मम्मा कई बार इंस्टाग्राम खोल के मेरे व्यूज़ चेक करता था, तो उस पर कई बार ऊपर से नोटिफिकेशन आता था डीएम आया है, तो चेक करता था, कई बार रैंडमली क्लिक कर लेता था तो पता चलता था कि वो उनके मिनिएचर यूटेंसिल्स के रिगार्डिंग है। तो फिर मैंने और पापा मम्मा ने थोड़ा टाइम लगाया, हम बेस्ट ट्रायो हैं जिन्होंने पूरा बिजनेस स्टार्ट किया है। वाह। हम बैठे रहते थे, सोच रहे थे क्या क्या करें, अलग अलग लोगों को ढूंढना जो ये मिनिएचर यूटेंसिल्स लेते हैं कहीं से, तो ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया। ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब पहली सेल हुई वो कब हुई और कैसा फील हुआ आपको? वो रात के 12:30 हुआ सैटरडे को। ओके। आई वॉज इन द रूम ओके। एंड वी वर हैविंग सम कॉन्वर्जेशन, या मी माई मॉम एंड माई डैड। तो रैंडम आगे पाइल ऑफ इडली पॉट्स रखे हुए थे और डब्बे पड़े थे 2-3। मम्मा के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया शॉपिफाई पे। शॉपिफाई खोला तो देखा एक इडली पॉट का ऑर्डर था। तो सामने पड़े हुए इडली पॉट को देखा, जल्दी से पैक किया और कल सुबह उसको डिस्पैच कर दिया। वाह। और उन्हें बोनस रिवॉर्ड भी दिया क्योंकि वो हमारा पहला ऑर्डर था। कैसा फील हुआ? वो तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था क्योंकि इतनी खुशी हुई, लाइक आई हैड जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस और पहला ऑर्डर, इट्स सो फन। या बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो जो आपके इंस्टाग्राम रील्स पर जितने कमेंट्स आते हैं आप सारे पढ़ते हो? नॉट नेसेसरीली, Okay. पर जो मम्मा को कई बार ज़्यादा टचिंग और फन लगते हैं ना, वो कई बार मेरे से शेयर करती हैं। ओके। तो फीडबैक लेते हो आप? हाँ, किससे लेते हो फीडबैक? फीडबैक मेरे सारे फैमिली मेम्बर से लेता हूँ क्या क्योंकि बोलते हो? मैं उनसे पूछता हूँ कि मैंने आज जो वीडियो बनाया वो कैसा है। पापा से फीडबैक लेता हूँ, पापा काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे स्क्रिप्ट बना दिया तो मैं हमेशा उनको वीडियो दिखाता हूँ कि हाउ डिड आई स्पीक टुडे, हाउ डिड आई एक्ट टुडे एंड हाउ आर माई फेशियल एक्सप्रेशन एंड हाउ वाज द डिश। ओके। तो मैंने टेस्ट भी करवाता हूँ डिश, उन्हें दिखाता भी हूँ कि व्हाट वीडियो वी हैव मेड। ऐसे तो उससे क्या होता है आपको बेनिफिट? उससे बेनिफिट होता है, जो माइनर एरर्स होती है ना वो पापा को बहुत जल्दी पता चल जाती है क्योंकि ही इज़ यूज टू सच स्टफ। उनका बिजनेस भी ऐसा ही रिलेटेड है कि वो कुछ भी उनके फैक्ट्री में उटपटांग हो जाता है ना तो उसको हमेशा पिकी पिकी कर देते हैं। ओके। हाँ, तो वैसे ही उन्हें सिखाया है। मतलब हमें फीडबैक लेना चाहिए, हाँ, लेना चाहिए, बुरा उसी नहीं से मानना हाँ चाहिए। उसी से आदमी आगे बढ़ेगा। वाह, क्या बात है। तो आपको लगता है हर छोटी एज के बच्चे को बिजनेस और मनी के बारे में जानना चाहिए? हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि आगे पेरेंट्स हमेशा नहीं रहेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, हमेशा आपके फाइनेंशियल बिल्स नहीं भरेंगे। Yeah. आपको खुद पहले टेंडर एज और यंग एज से ही पता चल जाना चाहिए कि आगे जाके क्या सामना करना पड़ेगा, किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी तो उसका ध्यान पहले से ही रखना पड़ेगा। तो मनी के बारे में क्या जानते हो आप? मनी के बारे में मैं जानता हूँ कि मनी इज़ अ थिंग लाइक पीपल यूज टू बाय और सेल। ओके। इट्स अ करेंसी ओके। एंड इट्स अ करेंसी विच वी ट्रेड थ्रू। जैसे आपने बताया फाइनेंशियल लिटरेसी, तो इसका क्या मतलब है और इसके बारे में क्या जानते हो आप? फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियली सेफ रहना। ओके। जैसे लिटरेट रहना, सेफ रहना, तो वैसे ही फाइनेंशियली सेफ रहना। ओके। अब जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, आप प्ले डेट्स करते हो, उनके साथ खेलते हो, उनके पेरेंट्स से भी मिलते होगे, तो आपको अपने पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स में क्या डिफरेंस लगता है? मेरे को तो बस ये लगता है मेरे पेरेंट्स बेस्ट हैं। बट कुछ भी किस हो, वे में आपको लगता है कि वो ऐसे उसके पेरेंट्स नहीं करते हैं और आपके पेरेंट्स करते हैं? मेरे को लगता है मेरे पेरेंट्स मुझ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और कई बच्चों के पेरेंट्स तो पूरे दिन ऑफिस में लगे रहते हैं, रात के 1-2 बजे आते हैं, बच्चा खुद सो जाता है, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं मिलता वैसे। ओके, मतलब फोकस का डिफरेंस है। Focus, और कोई हाँ। डिफरेंस? और कोई डिफरेंस, कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बच्चे को डांट के सिखाते हैं। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। मतलब? इसका मतलब हुआ कि मतलब बच्चे को डांटोगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा, पर एक्सेसिव डांट दोगे तो बच्चा ऑब्वियसली बिगड़ेगा। किड इज अ किड, ही डजंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर उसको ज़्यादा डांट पड़ेगी ही वोंट फोकस, या पर उसको पोलाइटली समझा के अच्छे से बता के यू कैन डू इट इजीली। तो आप कभी ये बोलते हो अपने किसी फ्रेंड के पेरेंट को? नहीं, ऑकवर्ड, कैसे पेरेंट को कैसे बोलेंगे कि कुछ चल रहा है, पर हाँ कि
समटाइम्स आई फील बैड फॉर द पर्सन, तो मैं उसको खुद बुला के एक प्राइवेट कॉन्वर्जेशन करता हूँ पेरेंट्स के रूम के बाहर ओके कि अगली बार से ये ध्यान रखना, ये मत करना कि डांट पड़ेगी, बस इतना। अच्छा, वो सुन लेते हैं आपकी बात। हाँ आप पॉपुलर भी हो तो आपकी बात सुन लेते होंगे हाँ, ना? पॉपुलर नहीं, अच्छे दोस्त सुन लेते हैं। अच्छे दोस्त सुन लेते हैं। अब आपको अगर ये अपना लिटिल स्पून इन्वेस्टर्स के सामने पिच करना होता हाँ, तो तो आपकी पिच क्या होती? मैं बोलता सर, आई एम रेवोल्यूशनाइजिंग कुकिंग इन इंडिया, ओके I want you to invest in my company and I will make this a profitable business by the next year, ओके and I want to manifold this company. राइट नाउ इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। Right now it is profitable क्योंकि अभी 3-4 months ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए, ओके बट अभी तक 2 लाख सेल्स है ऑलरेडी। वाओ सुपर्ब। थैंक यू। आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर कौन करता है? सबसे ज़्यादा इंस्पायर पेरेंट्स पेरेंट्स करते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी अभी तक सिखाया है सिर्फ उन्होंने सिखाया है। तो क्या रोल था उनका अभी तक आपकी जर्नी में? इतनी छोटी एज में आपने इतना ही कुछ चीजें सब आप कुछ करते ही हैं। उन्होंने किया है, बस एक चीज़ जो मैंने खुद डेवलप करी थी वो थी कुकिंग। कुकिंग मेरे को मतलब मम्मा, जब से मैं बॉर्न हुआ था ना तब से बस कुकिंग का ही शौक था, अच्छा बाकी सारी चीज़ें मम्मा पापा सब ने मदद की है। कैमरा के सामने आना मम्मा, सब कुछ मम्मा, सब कुछ पापा। वाओ। आप टाइम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आप इतनी चीजें अलग अलग कर रहे हो? थ्री टिप्स अगर आपको अपने फ्रेंड को देनी हो फॉर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट थिंग को टाइम से देखो कि मैच करो कि 1 घंटा मैं इस पे स्पेंड करूँगा, 2 घंटे मैं इस पे स्पेंड करूँगा, तो टाइम का पंचुअलिटी आपके पास होना चाहिए। दूसरी टिप कि वो फालतू एवं चीज़ों में टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करे, जैसे फोकस्ड। जैसे रोब्लॉक्स आपका 1 आवर का टाइम था पर आपने उसको एक्सीड करके पता नहीं क्या ही कितना देर देख लिया, तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम पंचुअलिटी होनी चाहिए। और तीसरा कि जब बच्चा को कुछ करने को नहीं मिलता ना तो कुछ प्रोडक्टिव करो विच विल हेल्प यू इन योर एकेडमिक्स, फिजिकल हेल्थ। ऐसे कैसे प्रोडक्टिव चीजें क्या होती हैं? प्रोडक्टिव चीज़ें जैसे आपके पास कोई घर पे DIY सेट पड़ा है, DIY मतलब डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ, ओके तो उसमें आपको कुछ बनाना है और उसके लिए आपको फुल अटेंशन चाहिए, तो वैसे दैट विल हेल्प इंक्रीज योर अटेंशन। ऐसे। वाओ वेरी नाइस। अब जैसे आप कुकिंग करते हो तो आप जो भी चीज़ें बनाते हो वो हेल्दी भी होती हैं, अनहेल्दी भी होती हैं, तो आपकी न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करते हैं आपके पेरेंट्स? न्यूट्रिशन में मेंटेन करता हूँ, वो खाना खा तो लेता हूँ पर मैं उसको कम क्वांटिटी में सर्व करता हूँ खुद के लिए, और बाकी जो वेस्ट होने वाला है ना उसको मैं या तो किसी को डोनेट कर देता हूँ, लाइक द पीपल ऑन द स्ट्रीट, दे आर हंग्री, दे डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, Yeah. या तो मैं उन्हें दे दूंगा, या फिर मैं किसी फैमिली मेम्बर, जैसे मैं नानी हाउस जा रहा हूँ, मैंने कुछ इंस्टेंटली बनाया और बस नानी हाउस जा रहा हूँ, तो आई पैक स्टफ, आई गो टू नानी हाउस एंड आई गिव इट टू एवरीवन। आई हैव 4 cousins. ओके One is the smallest one, Divit. ओके 2 twins, Ritvi and Ranchi. ओके And one, he's 9, Okay. दिव्यांश। ओके तो उन्हें मेरे से अलग ही प्यार है। दिवित तो जब भी मैं घर में घुसता हूँ ना, युगु भैयू है, मेरा निकनेम युगु है, तो युगु। युगु भैयू, ओके युगु भैया आ गए, तो लाइक जब भी मैं कुछ लाता हूँ ना, लाइक दिवित को पटाखों और इन सब का अलग ही शौक है, तो कोई फेस्टिवल का, मैंने कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड खाना बनाया तो ही इज ऑलवेज इनटू Okay. ईटिंग, मतलब कुछ भी खा लेगा अगर इट्स मैंने बनाया है तो कुछ मतलब भी। आप उसके फेवरेट शेफ हो? हाँ। और दिव्यांश को फुटबॉल पसंद है, तो जैसे मैंने कुछ भी फुटबॉल के रिलेटेड बना दिया ना कि ये किसी फेवरेट प्लेयर की फेवरेट डिश है फुटबॉल प्लेयर की, ओके तो वो खा लेगा। अच्छा और ऋत्वी रैंची को कुछ भी बारबी क्यूट सा रिलेटेड दे दो, खा लेंगी। क्या बात है। मतलब आप खाना कभी भी वेस्ट नहीं करते हो? नहीं, ओके कई बार हो सकता है जब पेट भर गया हो और भा नहीं रहा, वो झूठा हो गया, तब शायद कई बार करना हो पड़ता कभी है। कभी हो जाता है। हाँ, पर नहीं, ऐसे ज़्यादातर नहीं करता। खाना नहीं वेस्ट करना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि कई लोगों को खाना ही नहीं मिलता और हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें खाना भी मिल रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिल रहा हमें उनके लिए सॉरी फील करना चाहिए और पूरा हमारा खाना फिनिश करना चाहिए कि आगे जनरेशन्स को ये पास डाउन हो कि खाना बचाओ और अनप्रिविलेज्ड पीपल को खाना दो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लेसन। आप इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हो। Yes. तो आपने इंग्लिश कैसे सीखी?
इंग्लिश आई स्टडी इन जयश्री पेरेवाल इंटरनेशनल स्कूल Okay. एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो हम पूरे टाइम इंग्लिश में ही बात करते हैं। अगर कई बार हिंदी में बोल दिया ना कुछ तो हमें शायद कई बार डांट पड़ जाती है, अच्छा, क्योंकि हिंदी पीरियड में वी कैन टॉक इन हिंदी, और हमारी पूरे स्कूल की हिंदी ऐसी उल्टी सीधी सी है, हम कुछ भी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो हाँ ऐसे। ऐसे। हाँ। तो आपको लगता है इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है? हाँ, पर इवन दो हिंदी इज़ आर मातृभाषा, या लेकिन इंग्लिश भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटिश ने जब रूल किया था ना तो इंग्लिश ट्रांसफ़र हुआ था, एंड इट हैज़ नाउ बिकम इंडिया का पार्ट, क्योंकि ब्रिटिश वॉज ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ इंडिया अंटिल वी गॉट फ्रीडम। या तो वो इंग्लिश पास डाउन हुई है, तो हाँ इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश। तो 3 टिप्स आप क्या देते हो? आपके कई फ्रेंड्स होंगे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते होंगे, हाँ। तो 3 टिप्स उनको क्या देते हो इंग्लिश सीखने के लिए? उनको पहले बुक्स पढ़े, दूसरा काफ़ी सारे ग्रेट ओरेटर्स को देखे। मार्क एंटनी, हु इज मार्क एंटनी? he was a Roman person, ओके, and when the Roman ruler Julius Caesar died, ओके, he used sarcasm and great English in his speech to defend Julius Caesar from anyone counter arguing the point that why did Brutus kill Julius Caesar. वाओ। तो आप ये सारी बुक्स बहुत पढ़ते हो? हाँ। एक टिप तो हो गई रीड बुक्स, हाँ। उसके बाद? और मेरे को बुक्स के बारे में एक और चीज़ बता दी है, जैसे ये हॉरिबल साइंसेस करके बुक आती है, लाइक दे हैव हॉरिबल साइंसेस, हॉरिबल हिस्ट्रीज, दे हैव Okay. डिवाइडेड द थिंग इन 2 थिंग। निक आर्नोल्ड इज द राइटर ऑफ द बुक, ओके, एंड ही मेक्स इट सो इंटरेस्टिंग। उसमें बुक्स में ड्राइंग होती है, एंड यू हैव DIY क्वेश्चन इन द बुक, एग्जाम्पल? जैसे कि उसमें आपको एक कनेक्शन बनाना है जिससे लाइट बल्ब जले। मैं अभी शॉकिंग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ, ओके, तो उसमें एक आपको लाइट बल्ब का सर्किट पूरा बनाना है, तो रिसर्च करके उसको पूरे सॉकेट को ड्रॉ करना है कि वो कैसे जाएगा और व्हाई विल द लाइट बल्ब लाइट। वाओ। तो आप ये एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो? हाँ। हॉरिबल हिस्ट्रीज एंड हॉरिबल साइंसेस। वाओ, वेरी वेरी नाइस। दिस इज द सेकंड टिप। यस। थर्ड टिप? थर्ड टिप मैं देना चाहूँगा कि कि वो काफ़ी सारे, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में है ना, उसमें ले और जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ना इंग्लिश बेस्ड, उस पर भी पार्ट ले। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जितना आप अच्छा प्रैक्टिस हो। उतना अच्छा। आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो? हाँ, क्या स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी होता है? स्पोर्ट्स, फुटबॉल, Yeah. फिजिकल हेल्थ, स्विमिंग आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, पैडल टेनिस आपके हैंड का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लेग का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड लाइक बास्केटबॉल आपकी हाइट बढ़ाने के लिए, बैडमिंटन आपकी मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए। ऐसे तो हर बच्चे को क्यों स्पोर्ट्स खेलना चाहिए? हर बच्चे को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। इट विल गिव लाइक इट विल रिलैक्स, मतलब पूरा रिलैक्स कर देगा आपकी लाइक ब्रेन को। मेंटली यू विल बिकम मोर ओके, हाँ कि नाउ आई एम रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग बेटर। फिजिकली यू विल गेट स्ट्रॉन्ग इम्यून वाइज, लाइक आपकी बॉडी ज़्यादा एक्सर्ट करेगी ना, तब आपको लाइक वो नहीं, फटीग नहीं होगा। ओके, फटीग, तो आप ऐसे थकोगे नहीं कि मैं बस एग्जॉस्ट होके स्कूल से आया और बस बेड पे लेट गया और नींद आ गई, ऐसा नहीं होगा। इट विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। ऐसे पॉडकास्ट में कैसा लग रहा है? बढ़िया, अच्छा लग रहा है? हाँ। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल होते एक दिन के लिए तो क्या चेंज करते? मैं चेंज करता कि जो ये मैं चेंज नहीं करता, पर मैं इनफैक्ट कुछ और नया डालता, जैसे? क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, ओके, क्योंकि हर बच्चा, हर स्कूल को चांस नहीं मिलता क्रिएटिव सब्जेक्ट्स पाने Yeah. का। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे, उनके पास आर्ट फाइल्स नहीं होती, उनके पास कलर्स नहीं होते, उनके पास डांस रूम नहीं होता, उनके पास म्यूज़िक गाने के लिए माइक्स नहीं होते, पियानोज नहीं होते। तो ऐसे क्रिएटिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिससे बच्चा एक्सप्लोर करे, दे विल फाइंड देयर पैशन देयर। या गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे अपने पैशन ढूंढ ही नहीं पाते, वो हमेशा ढूंढते ही रह जाते हैं क्या करना है। पर कई अपने जैसे स्पोर्ट्स हो गया, तो कई बच्चे अपना वो परस्यू करते हैं कि वो किसी भी चीज़ से खेलने लग जाते हैं। क्रिकेट जैसे मेटल का, कुछ भी मेटल का चीज़ ले लिया, उससे बॉल को मारने लग गए, तो टिफिन बॉक्स से खेलने लग जाते हाँ, हैं। टिफिन बॉक्स से खेलने लग जाते हैं वैसे। आपको सक्सेस का मतलब पता है? हाँ, तो आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? मेरे लिए सक्सेस 2 चीज़ों में है। पहला तो कि सक्सेस कि आप जो बेटर कर रहे हो, जो आपने कल किया था उससे बेटर। और दूसरा मीनिंग है कि व्हेन यू शेयर
your success with the family members, no? And when someone congratulates you, that's a successful moment. ओके और फेलियर का क्या मतलब है? फेलियर मतलब you fall down but you have to get back up. मेरे हिसाब से, क्योंकि फेलियर इज नॉट कि मतलब गिरे रहे अब कुछ नहीं कर सकते, यू कांट गेट बैक अप. तो फेलियर इज नॉट लाइक दैट. फेलियर इज दैट आपने कुछ आप नहीं जीत पाए, पर अगले बार आप उसको कोशिश करोगे फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने की. मतलब वो सिर्फ एक सिचुएशन है जहाँ आप हाँ, नहीं कर पाए, हाँ, अगली बार कर लोगे. वेरी वेरी नाइस. आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं. और एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए. हाँ. अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जल्दी से ठीक है. आंसर करना है. फेवरेट डिश टू कुक? पकौड़े. कौन से वाले? आलू प्याज. ओके. मोस्ट फन वीडियो you've मेड? मोस्ट फन वीडियो आई हैव एवर मेड, मैंने बनाया था समर में एक पूरा सीरीज बनाया था जिसमें आई मेड ओनली सोडाज, जैसे इमली पल्प सोडा, वाओ. काला जामुन सोडा, मैंगो सोडा, ऐसे. वो फन है. लिटिल स्पून के साथ शायद आपको एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहिए. हाँ, है ना? खोलना तो चाहिए. है आपका ड्रीम? हाँ है. क्या क्यूजीन रखोगे अपने रेस्टोरेंट का? कुजीन दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी फूड. वैसे मेरे को इटालियन भी पसंद है, इटालियन, मैक्सिकन, ये सब. मैक्सिकन बरीटोज, इटालियन पास्ता, और ये सब भी डालूंगा. क्या होता है बुरीटो? Burrito is like a tortilla Okay. in which you wrap veggies and protein. Okay. Very nice. One kitchen disaster. One kitchen disaster when I was making masala coke when I was 5. You were making masala coke? Yes, Okay. when I was 5. तो मेरे को नहीं पता था, मैंने नींबू और काला नमक इतने अमाउंट में डाल दिया कि जैसे ही मैंने कोक डाला ना, इट एक्सप्लोडेड. Oh. हाँ, तो वो कार्बोनेटेड किचन में फैल पूरा गया. किचन में फैल गया. क्या बात है. ऐसे ही मैं एक बार आई वाज स्टडीइंग इन ऑस्ट्रेलिया, तो मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने गया. देयर वाज अ जूस शॉप. तो मैं जब पहले दिन गया, मेरी ट्रेनिंग थी, तो मैं उसके ऊपर लिड लगाना भूल गया और मैंने मिक्सी ऑन कर दी. ओहो. तो आपको पता है फिर क्या हाँ, हुआ होगा? वो एक बार हुआ हुआ है शायद. बीटरूट था और बीटरूट पूरे वॉल पे चिपक गया था. मजा आया. हाँ. वन ड्रीम कोलैब, शेफ और क्रिएटर? रणवीर ब्रार, ही इज माय रणवीर फेवरेट शेफ. क्योंकि Really? मम्मा ने हमेशा मुझे इंस्पिरेशन दी है रणवीर ब्रार के साथ. शी यूज्ड टू लव रणवीर ब्रार. वो उनके वीडियो देख के कुकिंग करती थी, तो उन्होंने भी मेरे को यही सिखाया. मम्मा जब देखती थी तब मैं तो उनके बगल में ही बैठता था, तो मैं भी देख लेता था. तो आई वांट टू डू अ कोलैब विद रणवीर ब्रार, एज ही इज माय फेवरेट शेफ. तो उनके बारे में क्या सबसे अच्छा लगता है? कि वो जो उनका बोलने का तड़का है ना, व्हाट ही स्पीक्स, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. दैट्स व्हाट आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम. मतलब उनके खाने के तड़के जैसे हाँ, उनका और बोलने का विकास खन्ना की डिशेस. यस. तो होपफुली आपका कोलैब जल्दी हाँ, होगा उनके साथ. हाँ. वन एडवाइस फॉर ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग? वन एडवाइस फॉर ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग, तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपने पैशन को हमेशा पकड़ के रखें और तब तक ना छोड़े जब तक दे डोंट मास्टर इट. एंड ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ें, बहुत ज़्यादा ओरेटर्स की स्पीचेस सुने, जिससे वो अकेडमिकली इम्प्रूव करे और काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूव करे. और उन्हें ये भी करना चाहिए कि दे शुड पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन दैट दे बिकम open minded. They don't have any fears left in themselves. Everything is open now. और सभ्या बाबा की बातें सुने? हाँ. अभी हम जब पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप मेरे को कुछ विजन बोर्ड और ये सब बता रहे थे. हाँ. क्या बता रहे थे आप? हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं मेरे फ्रेंड के घर जाता हूँ एंड my friend's mom's name is Poonam aunty. Okay. So Poonam aunty always she believes in gratitude and manifestation. Okay. So when I went to his house, auntie gave me and Manveer posters and she gave us magazines. Okay. We had to find things which me and Manvi like from the magazines, cut them and paste them on the poster and write something about it. Okay. Whom do you want it for? Why do you want it for? And like, do you wish to have this or do you already have this? तो आपने क्या चूज किया, क्या बनाया आपने? मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसा होता है ना, तो वैसे ही मैंने अब न्यूज़पेपर हेडलाइन के बगल में किसी की पिक्चर हमेशा लगी हुई रहती है. करेक्ट. तो मैंने लिखा सभ्यस फ्यूचर और उसके बगल में सलमान खान की फ़ोटो लगा दी. ओके. और फिर उसके नीचे मैंने एक ब्यूटीफुल सीनरी लगाई, फिर काफ़ी सारी लग्जरी ब्रांड्स की लगाई और ऐसे घर की इंटीरियर की बहुत कुछ ऐसा किया. इससे क्या होता है लगाने से?
ये जब आप मैनिफेस्ट करते हो, मैंने एक ट्रिक देखी, यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और आप सोने से पहले सारे आपके एफर्मेशंस बोल के फिर पानी पिया करो. एफर्मेशंस का मतलब, मैनिफेस्ट का मतलब? Manifestation, what you think you can achieve, Okay. and you have to think about it. ओके That's a thing people believe in. ओके. Mentality. It's all your mental जैसे game. सभ्या ने सोचा कि मुझे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेफ बनना है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन. You have to say that in front of, like you have to say that at night, and in front of God. It's wishing, ओके. but regular based. एंड एफर्मेशन क्या होता है? Affirmation होता है कि what positive you think about yourself. ओके. Like I am strong, I am happy, I am inquisitive, या like that. तो ये आपको रोज बोलना है. एक पानी का ग्लास लेके बोलो सोने से पहले एंड जस्ट ड्रिंक इट. सलमान खान आपकी फेवरेट है, हाँ. क्यों? ही इज एटीट्यूड, हैप्पीनेस, ही इज ऑलवेज हैप्पी. आई हैव नेवर seen him sad. Always happy, always cheerful in the movies, and he has a different style, different attitude, different way of wearing clothes. He's stylish ही स्टाइलिश, दैट्स व्हाई यू लाइक. and he's popular. यू लाइक बॉलीवुड? Yes. फेवरेट मूवीज? फेवरेट मूवीज सिर्फ बॉलीवुड नहीं पसंद, मेरे को हैरी पॉटर काफ़ी पसंद आती है. अच्छा. आई हैव सीन दैट अबाउट 50 times, ओके. एंड विच पार्ट? आई लव द लास्ट, ओके. एंड आई लव द प्रिजनर ऑफ एस्कबान एंड द गॉबलेट ऑफ फायर. क्यों पसंद है आपको? गॉबलेट ऑफ फायर एंड प्रिजनर ऑफ एस्कबान, इट्स मिस्ट्री. ओके. जैसे लेट्स से वोल्डेमॉर्ट, Bellatrix Lestrange, how Bellatrix Lestrange escaped Azkaban, and Goblet of Fire, how Harry Potter's friend died during the maze, Yeah. and Voldemort appeared in front Yeah. and killed him, and he was also trapped in his father's some dead graveyard. Yeah, and he was इसलिए अच्छा लगता है हाँ, आपको? mystery, unheard things. Yeah. तो आपको ये सीक्रेट चीजें और ये सब हाँ, जानने में बड़ा हाँ, मजा आता हाँ, है. हाँ. अब आपने ये सारी चीजें बताई कि आप कंटेंट बनाते हो, आप शेफ हो, ये आपकी सारी स्ट्रेंथ्स है. हाँ. आपकी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस, क्योंकि मैं मम्मा से हमेशा इतना अटैच रहा हूँ, मम्मा पापा से, तो जब मेरे को घर पे अकेले सोने की आदत नहीं है. आई एम प्लानिंग टू व्हेन आई शिफ्ट टू माय न्यू हाउस. ओके. इट्स अंडर Okay. इट इज बीइंग बिल्ट राइट नाउ. Yes. तो वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आई हैव नेवर स्लेप्ट विदाउट माई पेरेंट्स. Okay. हमेशा अगर वो बाहर गए ना, अबाउट 10 to 12 कॉल्स पक्का. ये वीकनेस है. हाँ. और कुछ? और कुछ, मैं कई बार डर जाता हूँ चीज़ों से. जैसे व्हेन द इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्टेड ना, there wasn't a war before when I was born. या Since 10 years there had been no war. या तो जब हुआ था ना, तो आई फेल्ट लाइक अंदर से डर लग रहा था, क्योंकि आई डेंट नो पाकिस्तान कैपेबिलिटीज एंड इंडियाज कैपेबिलिटीज. या और मम्मा पापा ने बताया पाकिस्तान अभी तक जितनी भी वॉर्स हुए हैं ना, उतने में हारा है. या तो आई डेंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ माई सेल्फ. इट्स ओके, इट्स जस्ट अ वॉर, नथिंग विल हैपन, वी आर Yeah. सेफ. आई वाज जस्ट स्कैर्ड अबाउट if I'm safe. I'm scared of missiles. ओके. I'm scared of bombs. या Yeah, that's. तो आपको लगता है सबको अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करनी चाहिए? हाँ. क्या होता है उससे? उससे they will be able to overcome it, and until they don't find out what their weakness is, they won't be able to overcome. फिर बाद में वो ट्रबल करेगी. एब्सोल्युटली. थैंक यू सभ्या, आपने इतना कुछ सिखाया, मुझे बहुत मजा आया. आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एक फनी स्टोरी सुना दो, फिर हम क्लोज कर दें. हाँ, तो फनी स्टोरी, जब मैं केक बना रहा था और एक्सीडेंटली मैंने उसमें बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल दिया. Okay. मैंने माइक्रोवेव में रखा और वो ऊपर इतना ज़्यादा फूल गया कि इट लाइक 2 लेयर का केक बन गया. वो ओह वाओ, टेस्टी होगा ना अगर खाते? टेस्टी नहीं होगा, बेकिंग पाउडर सोडा ज़्यादा डल गया था, पर हाँ इट वाज नाइस, इट वाज फन. पहली बार देखा कि इतना लंबा केक बन गया. चलो, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच सभ्या, प्लेजर हैविंग यू. Thank you so थैंक much. यू.